9वीं कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श पुस्तक के काव्यखंड में से रैदास जी के पद पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रैदास जी रविदास नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ। इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास जी का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का ज़रा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। रैदास जी ने अपने काव्य में उपमा और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनके पदों में आत्मनिवेदन है, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को प्रभावित करती है। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। हमारी पुस्तक में रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहला पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसमें कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। और दूसरा पद है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये पद हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। पाठ के अंत में मैं आपसे एक ऑडियो भी शेयर करूंगी, जिसमें ये पद गाया गया है। चलिए हम रैदास जी का पहला पद पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन है मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पद जो है वो संत रविदास जी का है और इसमें उन्होंने अपनी प्रभु भक्ति के ढंग पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने प्रभु को सभी गुणों से संपन्न माना है और उन्होंने स्वयं को दीनहीन बताया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो राम नाम की रट लग गई है, तेरे नाम की रट लग गई है। अर्थात ऐसी लगन लग गई है कि ये लगन अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। फिर अगली पंक्ति में वे प्रभु की तुलना करते हैं चंदन से। वे कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। अर्थात जैसे पानी में घिसकर चंदन का रंग निखर आता है, उसकी खुशबू पानी में मिल जाती है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु का महत्व बढ़ जाता है, भक्तों का महत्व भी बढ़ जाता है। प्रभु के चंदन रूप की सुगंधी वे कहते हैं मेरे अंग अंग में समा गई है। अर्थात प्रभु के नाम की खुशबू
मेरे रोम रोम में है, यानी हर समय वे प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पर उन्होंने प्रभु की तुलना घन से की है, घन अर्थात बादल, और स्वयं को वो वन का मोर बताते हैं। यानी जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार वे प्रभु के दर्शन पाकर खुश व प्रसन्न हो उठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और उदाहरण भी दिया है। वे कहते हैं चंद और चकोर, यानी प्रभु जो है वो चांद हैं और मैं चकोर हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहता है, बिल्कुल पलक भी नहीं झपकाता, उसी प्रकार वे कहते हैं मैं भी तुम्हारी ओर देखता रहता हूँ, अर्थात मुझे तुम्हारी कृपा की आस रहती है, इसलिए मेरा ध्यान केवल तुम्हारी तरफ होता है, मैं केवल तुम्हें निहारता रहता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। अर्थात हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं उसमें जलकर रोशनी देने वाली बत्ती के समान हूँ। मैं बाती के समान तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ, उसी की ज्योति दिन रात जलकर मेरे मन में प्रकाश देती रहती है। हे प्रभु यदि तुम मोती हो तो मैं उसमें पिरोकर माला बनाने वाला धागा हूँ। अगली पंक्ति है ना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी वे स्वयं को धागा मानते हैं और प्रभु को बहुमूल्य मोती मानते हैं। जैसे ही धागे में मोती पिरोया जाता है, माला का रूप ले लेता है और उस धागे की कीमत भी दुगनी हो जाती है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलाने से वह और भी चमक उठता है और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं उसी प्रकार तुम्हें पाकर मेरा जीवन भी निखर गया है। आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा, भाई सोने पे सुहागा हो गया, यानी एक काम तो पहले ही अच्छा था, दूसरा उसमें एक और अच्छी चीज़ को मिला दिया गया। यानी सोना एक बहुमूल्य पदार्थ है और उसमें जब सुहागा मिलाया जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है। तो इस तरह यहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया है। उसी प्रकार वे कहते हैं कि जब सोना और सुहागा मिलते हैं तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और उसी प्रकार जो भक्त है उसका जीवन निखर जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। वे कहते हैं कि मैं और तुम यानी प्रभु और स्वामी ये मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रभु आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। संत रैदास जी कहते हैं कि मैं तो इसी प्रकार की भक्ति करता हूँ। अब आइए ज़रा इस पद के कुछ महत्वपूर्ण जो काव्य सौंदर्य की बात है वो जान लेते हैं। हम देखें इस प्रत्येक पंक्ति का जो अंत है वो तुकांत शब्दों से हो रहा है। एक तरह का नाद सौंदर्य आ गया यहाँ पर। जैसे पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है लागी, दूसरी का अंतिम शब्द है समानी, चकोरा, राती, सुहागा, रैदासा, सभी तुकांत शब्द हैं जिससे एक नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। इसी तरह यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। तीसरी पंक्ति में देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। जब कहीं पर भी कविता में एक ही वर्ण बार बार आता है, उसकी आवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर चितवत चंद चकोरा च च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।